जय सिया राम। सीतारामा चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। हर हर महादेव। तो कल हम लोगों ने पिछले भाग में हम लोगों ने सुना कि प्रभु श्री राम सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किए, सारी निशाचरी सेना को एक ही बाण में मार दिए। कुछ दिनों के बाद धनुष यज्ञ सुनकर राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले हैं। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आया, जहाँ अहिल्या जी पत्थर की होकर बैठी है। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव ये शिला कैसी है? गुरुदेव बोले, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव ने कहा कि राम, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर की शिला हो गई है। आपकी चरण रज की प्रतिज्ञा में बैठी है राम, आप कृपा करिए। भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया। अहिल्या जी चैतन्य अवस्था में आ गई और अहिल्या जी बोले कि प्रभु, मेरे पति की कृपा के कारण आपने मेरा उद्धार कर दिया। अहिल्या जी ने मन चाहा वरदान प्राप्त किया। अपने पति के साथ पति लोक चली गई। देखिए, भगवान बिना कारण ही दया करते हैं। संसार सब कारण से अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन भगवान बिना कारण ही दया करते हैं। कब? जब हम उनकी शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, जब एक प्रभु को ही अपना मान लेते हैं, तब आगे बढ़े। गंगा जी का स्नान हुआ, फिर दान पुण्य किए, फिर मिथिला में प्रवेश किए। सुंदर बगीचे हैं, जनक जी महाराज आए, परिचय प्राप्त हुआ। जब ये पता चला कि ये दोनों बालक नहीं है, ये सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के कुमार है। देखिए, जिस प्रकार के देवता होते हैं, उनका मंत्र भी उतना ही बड़ा होता है और उनकी स्तुति भी उतनी ही गाई जाती है। तो जनक जी महाराज ने लक्ष्मण जी, राम जी, विश्वामित्र जी को लेकर कहाँ गए? मिथिला के सबसे सुंदर महल, जिसका नाम है सुंदर सदन। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। सुंदर सदन है। इसकी विशेषता क्या है? हर मौसम में मौसम के अनुसार ही उस सदन में पाए जाते हैं। गर्मी में गर्मी, गर्मी में ठंडी लगती है, ठंडी में गर्मी लगती है। पूरी समुचित व्यवस्था है उस सदन में। किसी भी समय उस घर में चले जाए, कष्ट होने वाला नहीं है।
ये जो महल है ये हमारी मैया किशोरी जी का महल है, निज स्थान, निज निवास स्थान है। सीता मैया का ही वो महल था, अपना निज महल, जिसका नाम था सुंदर सदन। जनक जी महाराज ने किशोरी मैया जी से कहा कि कुछ दिन आप अपनी माता के साथ शयन करें, कुछ अतिथि आए हैं और उनके रहने के लिए आपके महल में रखा जाएगा। भगवान को विश्राम दिया। जनक जी महाराज ने भी थोड़ी देर विश्राम किए। उसके बाद जैसे एक पहर बीता, राम जी उठे, लक्ष्मण जी उठे और लक्ष्मण जी के मन में भाव जागे। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मनहि मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। लक्ष्मण जी राम जी ठीक 3 बजे उठकर बैठे हैं। लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव जागृत हुआ, क्या कि जनकपुर जाकर देखे। जनकपुर देखने का भाव जगा। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य है और हम और आप जीव है। लक्ष्मण जी सबके आचार्य हैं। जिस समय जनक जी, लक्ष्मण जी, राम जी विश्वामित्र जी से मिलने बगीचे में गए थे, जैसे पहली दृष्टि मेरे रघुनाथ जी के ऊपर पड़े तो जनक जी निराकार को मानते हैं, लेकिन आज साकार रूप को देखकर हंस गए। ये सूचना पूरी मिथिला में, पूरी जनकपुर में फैल गई। जानते हो 2 लड़का आए हैं। जनक जी महाराज विरक्त है, फिर भी उनका मति खो गया है। मिथिलावासी सोचने लगे, काश हमको भी एक बार दर्शन मिल जाता। लेकिन हम तो वीआईपी लोग हैं नहीं कि हम उस सदन में जाकर, उस महल में जाकर दर्शन कर लें। मिथिला वाले जीव है, लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य है। आचार्य का काम क्या होता है? आत्मा को परमात्मा से मिला देना। लक्ष्मण जी मिथिलावासी का कल्याण कराने के लिए मन में भाव लाएं कि यदि रघुनाथ जी को मिथिला देखने के बहाने ले जाऊं तो सबको दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मिथिला देखने का, जनकपुर देखने का भाव मन में आया, लेकिन डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम जी सब जान गए। रघुनाथ जी भक्त वत्सल है। भगवान समझ गए कि भक्तों पर कृपा करना चाहते हैं। गुरु जी से बोले कि गुरुदेव, लक्ष्मण जी घूमना चाहते हैं, अकेले तो इन्हें जाने नहीं देंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं साथ में लेके चला जाऊं। नगर दिखाई तुरंत ले आओ, लेके जाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत लेके आऊंगा। गुरु जी समझ गए कि दोनों भैया
नगर देखना नहीं चाहते, नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते। गुरु जी ने अनुमति प्रदान की। जाई देखी आवहु नगरो, सुख निदान दो भाई। जाई देखी आवहु नगरो, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। गुरु जी अनुमति दिए। अनुमति के बाद राम लक्ष्मण जी जनकपुर के नगर में प्रवेश किए। पूरे मिथिला में सूचना आग की तरफ फैल गई। क्या? देखन नगरो भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। सब पगला गए, बाहर आए, इस प्रकार भागे कि सुधि न रही। ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। खजाना लूटने के लिए दौड़े। मिथिला के लोग मेरे रघुनाथ जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। सही मानिए तो आँखों के लिए सही क्या है? वही खजाना सही है जो प्रभु का दर्शन कर ले, प्रभु से प्रीति जोड़ ले। वही आँख है जो अपने हृदय में प्रभु का दर्शन कर ले। माता सखिया घरों के छतों पर खड़ी हो गई, मेरे प्रभु का रूप देखने लगी। एक ने कहा कि इतना सुंदर, आज तक इतना सुंदर पहली बार देखें। एक सखी ने कहा कि इतने सुंदर विष्णु भगवान हो सकते हैं। दूसरे ने कहा कि दिमाग ठीक है, विष्णु भगवान के 4 हाथ है और इनके पास 2 ठो हाथ है। एक ने कहा कि अच्छा विष्णु भगवान छोड़ो, ब्रह्मा जी जैसे लगते हैं। फिर दूसरे ने कहा कि अरे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इनके एक ही मुख है। फिर एक सखी ने कहा अच्छा शंकर जी जैसे लगते हैं। दूसरी बोली कि शंकर जी जैसे लगते हैं, अरे शंकर जी के रूप तो विकराल है, उनके 5 मुख है, वेशभूषा उनका अजीब है। ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक रोम छिद्र में 4 करोड़ों कामदेव निछावर कर दिया जाए वो भी कम पड़ेगा, इतने सुंदर है। एक सखी ने भगवान का पूरा परिचय बताया, कौन है, किसके पुत्र हैं, माता का नाम क्या है, दोनों कौन है और क्यों आए हैं। एक सखी ने अपना भाव जागृत किया कि यदि इनका विवाह सीता जी से हो जाता तो कितना सुंदर होता। एक सखी बोली तुमने कहा विवाह हो जाता, ऐसा हो जाए तो कितना आनंद होगा। फिर दूसरी सखी ने कहा कि राजा जनक जी अपना प्रण नहीं छोड़ते हैं, मूर्खतावश पहचानने के बाद भी, इनको पहचान गए हैं उसके बाद भी अपना प्रण रखे हुए हैं। दूसरे सखी ने कहा विधाता इनको ही वर चुनेंगे। एक ने कहा कि धनुष तो शंकर जी का है। दूसरे सखी ने कहा कि इनके चरण के स्पर्श से अहिल्या तर गई। तो धनुष क्या है? राम जी चुपचाप चले जा रहे हैं। सखिया छत पर से कहती है इनके बारे में और बातें करो, जितना बातें करोगे, कहीं अगर हमारी बात सुन लिए
तो राम जी इधर जरूर देखें। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर। तो अगला प्रसंग अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।